अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रैप्स और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जब भी आपका कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप लोग ये रैप्स बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, जो कि मैंने लिया है आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम्स के बराबर है। और उसको मैंने क्यूब्स में बोटियां कट कर ली थी। तो ये देखिए, इसको हमने हल्का सा फैला लिया है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून। चिकन को हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और हल्का सा भून लेंगे। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही हम पकाएंगे इन मसालों को चिकन के साथ। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, हॉट सॉस है ये 2 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना ये पानी ड्राई होगा, चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए, चिकन हमारा गल गया है और इसका पानी जो था वो सारा ड्राई भी हो गया है। तो बस ये रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब रैप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टोर्टेला रैप्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा मेयोनीज़। और अगर आपके पास ये रैप्स नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी के साथ भी इन रैप्स को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस। थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ मैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चीज़ का हम स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो चिकन हमने पकाया था उसके पीसेस रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, मतलब रैप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। जैसे भी आप लोग खाना पसंद करते हैं वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स रख देंगे। तो वेजिटेबल्स में मैं कैप्सिकम ले रही हूँ। इसके अलावा मैंने लिए हैं इधर टमाटोज़, उसके स्लाइसेस रख दिए हैं। उसको मैंने जूलियन में कट किया हुआ था। और थोड़ी सी बंद गोभी। तो वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने सैलड लीफ लिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस ऐड कर देंगे, चिली गार्लिक सॉस है ये। और इसको हमने क्लोज़ कर देना है इस तरह से। आराम से आपने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए, हल्के हाथ से। और इस तरह से आपने इसको हल्के से प्रेस करेंगे तो ये सील हो जाता है इस तरह से। अब मैं इसी तरह से रैप्स बना लूँगी। और इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। देखिए, आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। तो मैं इसको चारों तरफ से इसी तरह से टर्न करते करते ही पका लूँगी। तो देखिए, इस पर कलर आ गया है। इससे ये हल्के सा क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर से, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार से होते हैं। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं ये रैप्स। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे ये रैप्स। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।